हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद योजना कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का टॉपिक हमने चरक संहिता के 25 चरक सूत्र 25 चैप्टर से लिया है। यहाँ पे आचार्य चरक ने अग्रय का वर्णन किया है। तो पहले देख लेते हैं किस आचार्य ने कितने अग्रय बताए हुए हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं बता देती हूँ, हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जून से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर आप कांटेक्ट करते हैं इस नंबर पे, कांटेक्ट करने के बाद आपको बैच से ऐड कर दिया जाएगा, फिर आप क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्रय आचार्य चरक के अनुसार आचार्य चरक जी ने टोटल 152 अग्रय का वर्णन किया है। अग्रय मतलब यहाँ पे क्या है? श्रेष्ठ भाव और उनका कर्म। अष्टांग हृदय जी ने टोटल 55 अग्रय का वर्णन किया है। अष्टांग संग्रह में टोटल 155 अग्रय का वर्णन किया है। अगर हम इनको याद करें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अष्टांग हृदय में 55 है, अगर हम इसमें 1 आगे ऐड कर दे तो 155 हो जाएगा। याद रखने के लिए संग्रह का ज्यादा है कि हृदय का ज्यादा? याद कैसे करेंगे हम? संग्रह ने ज्यादा संग्रह कर लिया, संग्रह बहुत सारा इकट्ठा करना, तो 155 अग्रय का संग्रह किया है अष्टांग संग्रह जी ने। ठीक है, तो टॉपिक पे आ जाते हैं। श्रेष्ठ भाव और कर्म टोटल 152 है, इसीलिए हम हर एक क्लास में 30-30 पढ़ेंगे, क्योंकि 5 लेक्चर में फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अन्न कर्म है इसका वृत्तिकरणाम। तो हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे पास जब 2 हाफ होते हैं तो हम पहले हाफ को इस वर्ड को यहाँ से कोरिलेट करके डायरेक्ट याद करते हैं। हम ऐसा ट्रिक नहीं बनाएंगे कि यहाँ पे कोई हमने जिंगल बना लिया, इसका बना लिया और फिर याद कर लिया, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, टाइम कम होता है, लिमिटेड होता है, तो आप पूरा जिंगल लिखोगे, यहाँ का लिखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अपन पर्टिकुलर एक एक शब्द को कोरिलेट करके याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो अन्य का कर्म है वृत्तिकरणाम। याद कैसे करेंगे? अन्य के लिए हम कोई भी वृत्ति करते हैं ना, कर्म करते हैं, अन्य के लिए हम एक कर्म करते हैं, तब हमको खाना खाने को मिलता है। या फिर हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वृत्ति को हम अभी याद करने के लिए वृद्धि पढ़ सकते हैं, वृद्धि। तो अन्न खाओगे शरीर की वृद्धि होगी, तो वृद्धि को वृत्ति पढ़ लिया, तो अन्न वृत्ति कराणाम। ठीक, उदकम आश्वास कराणाम, जल स्तंभनीयानाम। अब देखिए, उदक भी जल होता है, जल तो जल है ही, इसीलिए आप उदक का अगर पूछेगा आश्वास कराणाम आंसर लगाएंगे, जल का पूछेगा स्तंभनीयानाम लगाएंगे, है ना। संस्कृत टर्म को हिंदी से रिप्लेस नहीं करना है। याद कैसे करेंगे? पहले हम जल का याद कर लेते हैं। तो जब बारिश के मौसम में जल बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में उपयोग करने के लिए हम जल को स्टोर करके रख लेते हैं। जल का क्या कर लेते हैं? स्तंभन। जब नदी बहती है, उसकी बाढ़ को रोकने के लिए हम एक बांध बनाते हैं ना, तो जल को रोक लेते हैं, जल का हम स्तंभन कर लेते हैं। ठीक, एक बचा हमारा जो पर्याय है उदक के लिए, क्या है? आश्वास कराना। उदक से किसी को आश्वासन दे दिया, मेहमान आते हैं, सबसे पहले पानी देते हैं, हम आश्वासन देते हैं ना, उदक दिया आश्वासन के लिए। नेक्स्ट आता है वायु। वायु क्या है? प्राण संज्ञा प्रदानाम हेतु नाम, प्राण संज्ञा प्रदान करने में श्रेष्ठ होता है वायु। तो वायु के भेद आप लोग सभी जानते हैं, 5 भेद होते हैं, प्राण उदान समान व्यान अपान। तो प्राण वायु याद करेंगे, इसका कोड क्या बन गया? प्राण वायु। वायु का कर्म है प्राण संज्ञा प्रदान हेतु। नेक्स्ट आता है अग्नि। तो अग्नि
मतलब पित्त समझ ले आप, हमारी बॉडी में पित्त क्या करता है, या फिर हमारी जो जठराग्नि होती है अगर उसकी वृद्धि हो जाए तो आम का पाचन कराएगी ना, आम का पाचन कराएगी। अग्नि क्या करेगी, शीतता को हरेगी, स्तंभता को हरेगी। और शूल द्वेपन प्रशमनानाम, शूल को भी शमन करेगी। क्यों करेगी, देखिए वायु कैसा होता है, शीतल होता है। वायु शीतल होता है तो शीतलता से वायु की वृद्धि हो जाती है। जब वायु बढ़ेगा तो शूल तो होगा ही होगा। कुल मिला के हमको यहाँ पे वायु का शमन करना है। वायु का शमन कौन करेगा, अग्नि करती है। इसीलिए वायु के कारण होने वाली शीतलता, वायु के कारण होने वाली स्तंभता और वायु के कारण होने वाले शूल को नष्ट कौन करता है, अग्नि, क्योंकि अग्नि ही वायु का शमन करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है सुरा। सुरा श्रम हराणाम, कहते हैं जो जब ज्यादा थकान हो जाती है सुरापान करने से श्रम चला जाता है ना। तो सुरा श्रम हराणाम। और एक और चीज आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं, स्नान। स्नान भी क्या करता है, थकान को मिटाता है। तो स्नान भी होता है श्रम हराणाम। ज्यादा थके रहते हैं, नहाने के बाद पूरी थकान चली जाती है। तो देखिए एक मैचिंग भी हो रहा है, सुरा, स्नान, श्रम हराणाम, सा सा का उच्चारण हो रहा है, श्रम को हर रहा है। कोड से भी याद कर लिया हमने, समझ के भी याद कर लिया। मध्य सौमनस्य जनानाम। अब देखिए मध्य को क्या बोला है, सौमनस्यता लाता है। अब हमको कंफ्यूजन किससे होता है, एक सुरा से हो जाता है और मध्य से हो जाता है। सा से सुरा, सा से श्रम हराणाम आ रहा है। मध्य है सौमनस्य जनाना। याद कैसे करोगे, सो मनुष्य साथ में बैठकर मद्यपान करते हैं। सौ मनुष्य जनानाम हमने याद कैसे कर लिया, सौ मनुष्य साथ में बैठकर मद्यपान करते हैं। तो याद रहेगा आपको सुरा का और मद्य का डिफ्रेंशिएशन। ठीक, मांस, ब्रह्मणीया नाम। मांस क्या करता है, मांस से मांस की वृद्धि होती है। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, सभी सामान्य भावों से सामान्य की वृद्धि हो रही है ना यहाँ पे। तो मांस खाओगे तो ब्रह्मण करेगा बॉडी का, ब्रह्मणीया नाम। साथ ही साथ कुक्कुट पढ़ेंगे हम। अभी हमने मांस पढ़ा, साथ में कुक्कुट पढ़ेंगे। क्यों, कुक्कुट के लिए क्या आया है, बल्यानाम। दोनों का मतलब अलग होता है, पहले समझिए। मांस बॉडी का ब्रह्मण करा रहा है, मांस का ब्रह्मण करा रहा है। जैसे कोई दुबला पतला व्यक्ति है, उसमें एकदम से मांस आ जाए, मोटा हो जाए, तो वो कहलाता है ब्रह्मण। बल्य क्या कहलाता है, दुबला पतला है, पहले काम नहीं कर पा रहा था, बढ़िया से काम कर रहा है, मतलब उसके अंदर बल आ गया। इसको हम अगर इंग्लिश में रिलेट करें तो इसको पावर बोल सकते हैं, उसके अंदर पावर आ गई। ब्रह्मण क्या हो गया, ब्रह्मण मतलब हो गया मोटा हो गया। आ रहा है समझ में। तो मांस में ब्रह्मणीया नाम है, कुक्कुट में बल्या नाम है। याद कैसे करेंगे हम कोड बनाकर, इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। कुक्कुट में आधा का है तो इससे रिलेट करके, इसमें भी आधा ला तो आ रहा है ना, तो इस टाइप से भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ब्रह्मणीय तो नहीं है ना, तो ये बल्य है, आधा का और आधा लाम करके हमने मैच करके याद कर लिया। रस आता है तर्पणीया नाम। तो आंखों का जब तर्पण करते हैं, रस से करते हैं, रस से भी तर्पण किया जाता है, तो रस से तर्पण कर्म भी होता है। और रस मतलब जूस समझ लो, है ना, जो मौसमी का जूस हो गया, जब हम पीते हैं तो हमारी बॉडी का वो तर्पण करने लगता है। हाँ, तर्पण हो गया। शीर, छोटे बच्चों को दुग्धपान कराया जाता है, शीर दिया जाता है उनके जीवन की रक्षा करने के लिए। छोटा बच्चा 6 महीने तक का, उसका सारा जीवन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, शीर के ऊपर। तो शीर क्या करता है, जीवन देता है। नत्र रेतस वृश्याणाम, एक और चीज आता है संकल्प। तो संकल्प और नत्र रेतस दोनों वृश्य होते हैं, वृश्याणाम। वाजीकराणाम आगे जाके आप पढ़ने वाले हैं, वाजीकराणाम। वाजीकराणाम में अग्र होता है स्त्री ना, स्त्री अग्र होती है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन। वृश्याणाम निम्न में से कौन है? पहला नक्तरेतर, दूसरा संकल्प, तीसरा स्त्री। और स्त्री वृश्याणाम नहीं है, स्त्री वाजीकराणाम है। वाजीकराणाम का मतलब अलग है, वृश्याणाम का मतलब अलग होता है। ठीक है। लवण अन्य द्रव्य रुचिकराणाम, लवण क्या करता है? अन्य द्रव्य रुचिकराणाम होता है। जैसे याद करें तो हम जब तक खाने में, जब तक अन्य द्रव्यों में नमक नहीं डलता तो उसकी रुचि नहीं आती, उसका टेस्ट ही नहीं आता। तो लवण कहाँ डलता है? खाने में, खाने की रुचि बढ़ाता है। ठीक है। तिंदुक अन्य द्रव्य अरुचिकराणाम, अन्य द्रव्य में अरुचि उत्पन्न करता है। कौन? तिंदुक। बहुत सारे, बहुत कम लोग हैं जो तिंदुक कंदुक खाते होंगे, खाते नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता। तिंदुक हो गया अरुचिकराणाम। अम्ल, अम्ल होता है हृदय नाम, हृदय नाम है यहाँ पे। सभी लोगों को, सभी लोगों के हृदय को खट्टा खाना बहुत पसंद होता है, मीठा मीठा ज्यादा समय तक नहीं खा पाते ना, खट्टी चीजें खाना। खट्टी को हम लिख सकते हैं इमली। सभी लोग को, हृदय को बहुत अच्छी लगती है इमली। नींबू, नींबू पानी सभी लोग खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो नींबू पानी, इमली हृदय के लिए बहुत टेस्टी होता है। हृदय नाम। आविकम सर्पी, आवी जैसे हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, जब मूत्र, शायद कुछ वर्ग पढ़ाया था वहां पे, तो वहां पे हमने आपको ये भी बताया था कि आवी, आवी जितना भी रहेगा सभी चीज के लिए खराब होता है। आवी वाला घृत अकेला थोड़ा बहुत अच्छा बताया हुआ है, बाकी सारी चीजें खराब है। हाँ, तो घृत में कुछ लक्षण अच्छे होते हैं, बाकी अधिकतर खराब ही होते हैं। तो आवी सर्पी अहृदय नाम, हृदय के लिए अच्छा नहीं है। माहिषी शीर, माहिष जब कोई ज्यादा सोता है उसकी तुलना हम कैसे करते हैं? माहिष भैंस के जैसे सो रहा है या मोटा होता है, भैंस के जैसा मोटा है, ऐसा तुलना करते हैं ना। तो माहिष भैंस किसके लिए ज्यादा फेमस होती है? बहुत आलसी होती है और बहुत ज्यादा सोती है ना, इसीलिए फेमस होती है। अगर रात में जिसको नींद नहीं आती हो, माहिष भैंस का दूध एक गिलास पीकर सो जाओगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। स्वप्न जनानाम होता है माहिषी शील, क्योंकि बहुत अभिसंधी होता है, गुरु होता है माहिषी शील, इसलिए निद्रा को लाता है। अजाशीर, तो याद है आपको अजाशीर, अजा रसायन हम राज्यक्षमा में प्रयोग करते हैं। अजा रसायन किसके लिए फेमस है? राज्यक्षमा के लिए फेमस होता है। तो सबसे पहले शोषी तो आ गया, शोष क्या है? राज्यक्षमा है ना। स्तन्य साथ में बच्चों को अगर माँ का दूध नहीं मिलता, माँ के दूध के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? बच्चों को, बालक को अजाशीर देने को बोला गया है। हाँ, तो अजा रसायन राज्यक्षमा में पहला पॉइंट हमको याद हो जाता है। दूसरा क्या याद हो जाता है? दो क्वेश्चन याद हो जाते हैं। पहला क्या, कि जो बालक होता है उसको अगर माँ का दूध नहीं मिलता तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमको माँ का दूध ना देके ये वाला देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि संग्राहिक होता है, रक्त संग्राहिक, रक्त पित्त को प्रशमन करता है। ठीक है। आविशीर, आविशीर है श्लेष्म पित्त जनानाम, श्लेष्म पित्त को बढ़ाता है। और दो चीज और आती है, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम याद कर ही लेते हैं। एक होता है माश, एक होता है शशकुली। माश और शशकुली श्लेष्म पित्त को बढ़ाता है। अगर ये चीज हमने याद की है तो साथ ही साथ हमको तेल सर्पी मधु का भी याद करना होगा, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। याद करते हैं, अभी मैंने आपको ये याद नहीं कराया, ओनली पढ़ाया हुआ है, अभी याद करेंगे। आम कपित्थ अकंठ्या नाम, अगर कच्चा खेत खाओगे तो आप अन्नपान वाले चैप्टर में पढ़ाने वाली हूं मैं, ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। वहां पे कच्चा कैथ, पका हुआ कैथ, कैथ कपित्थ को ही बोला जाता है। पका वाला अच्छा होता है, आम वाला खराब होता है। अगर आप कच्चा कपित्थ खाओगे तो गला खराब कर देगा, बहुत ज्यादा कसैला होता है ना, गले को खराब भी कर देता है। ठीक, अब हम याद करेंगे 19, 21, 22 और 23।
जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवी शीर, अजा नहीं पढ़ना, अजा तो पथ्य था, आवी शीर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। आवी सर्पी तो हमने आरित्या नाम पढ़ लिया था, शीर के बारे में। श्लेष्म पित्त जनानाम, श्लेष्म पित्त को आप अगर ऐसे लिख लें, श्लेष्म को हमने के लिख लिया, पित्त को हमने पी लिख लिया, केपी हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम वी के केपी ही पढ़ने वाले। कफ पित्त भी पढ़ सकते हो इसको। तो केपी को बढ़ाता है, क्योंकि आवी हमने बोला ना भी खराब होता है, चाहे आवी सर्पी हो हृदय को अच्छा नहीं है, चाहे आवी शीर हो वो भी अच्छा नहीं होता, वो भी बढ़ाता है। किसको? कफ और पित्त को बढ़ाता है। ठीक, अब आ जाइए तेल। वात श्लेष्म प्रश्मनानाम, यहाँ पे था जनानाम, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं तीनों दोषों को शमन करने वाले ड्रग कौन कौन से होते हैं? तेल वात का शमन, सर्पी पित्त का शमन, मधु के का शमन करता है। तो यहाँ पे तीनों के श्लोक में खासियत क्या है? प्रश्मनानाम, प्रश्मनानाम और प्रश्मनानाम आएगा। तेल में आ जाएगा वात कफ का शमन करता है, श्लोका में पढ़े तो वात श्लेष्म प्रश्मनानाम, सर्पी में वात पित्त प्रश्मनानाम, मधु में कफ पित्त प्रश्मनानाम। ठीक है, अब याद करेंगे। वात कफ को कम करता है तेल, याद कैसे करोगे? पहले तो हमने तेल याद करिए, लेकिन अग्र में थोड़ा सा दो दो दोषों को शमन करने वाला होता है। आप अष्टांग हृदय खोल के पढ़ेंगे तो वहां पे पर्टिकुलर एक एक दोष के लिए आया हुआ है ना, तो याद करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं तेल नहीं खाना बहुत खराब होता है, तेल खाने से है ना क्या क्या हार्ट अटैक आ जाता है, मोटे हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन तेल खाना इतना खराब ही नहीं होता। याद कैसे करोगे? तेल खाना बहुत खराब नहीं होता, बहुत खराब। जब भी बहुत खराब की बात आती है तो हम किससे रिलेट करते हैं? हमेशा प्रीवियस वीडियो आपने मेरे देखे होंगे, बहुत खराब आता है तो हम बहुत से मतलब वात लेते हैं, खराब का मतलब के लेते हैं। तो वात कफ, तेल खाना बहुत खराब नहीं है, मतलब शमन कर रहा है। ठीक है, अब सर्पी वात पित्त प्रश्मनाना, बीपी। मेरी खुद की रिसर्च थी, हाइपरटेंशन में मैंने विरेचन लिया था। विरेचन कराने से पहले हमको स्नेहपान कराना होता है, मैंने घृतपान कराया था। तो मैंने ये देखा कि स्नेहपान कराने से ही बहुत सारे पेशेंट का बीपी नॉर्मल हो गया था। मतलब जो सर्पी है बीपी को कम करता है। याद हुआ? घी पीने से किसी का बीपी नहीं बढ़ता है ना, क्योंकि वो संस्कारित घृत था। अशुद्ध घृत की बात मैं नहीं करी, अशुद्ध घृत से हो सकता बीपी बढ़ जाए। ये संस्कारित घृत था जिसको ड्रग से सिद्ध किया था, वो सर्पी बीपी का शमन करता है। और मधु केपी हो गया ना, मधु तो वैसे कफ का शमन करता ही करता है, साथ में पित्त का भी कर दिया। तो मधु ने कफ का पहले किया, बाद में पित्त। क्यों मैंने आपको ये क्रम याद कराया? क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, घुमा के पूछा जाएगा, वात श्लेष्म प्रश्मनानाम तेल या फिर श्लेष्म वात प्रश्मनानाम। आयुर्वेदा में कंसेप्ट ये होता है, जो मेन होता है जिसका शमन मुख्यता कर रहा है वो पहले लिख दिया जाता है ना। कहीं कहीं ऐसा होता है, बाकी सब जगह नहीं होता है। ठीक है, तो वी के बहुत खराब नहीं है तेल, बीपी का शमन करता है घी, और बीपी मधु में क्या हो जाएगा? केपी। तो केपी प्रश्मनानाम मधु था, केपी जनानाम तीन चीजें हैं। केपी जनानाम आविशीर है, केपी जनानाम माश्र है, केपी जनानाम शशकुली भी है। मैंने इतना सारा स्टोरी से क्यों बताया? क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट कोड से कोई भी चीज याद नहीं होती है। अगर याद भी होती है वो कम समय के लिए रहती है। अगर हमको लंबे समय तक याद रखना है तो थोड़ा सा उसको स्टोरी के जैसे बनाकर भी कुछ कुछ चीजें याद करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। मध्याक्षेप। तो मध्याक्षेपो धी धृति स्मृति नाशक। मध्य क्या था? 100 मनस्य जनानाम, 100 लोग साथ में बैठकर मद्यपान कर रहे थे, सुरा श्रम हराना। लेकिन मध्याक्षेप, ज्यादा मद्य का पान कर लिया और मद्य का आक्षेप हो गया,
तो क्या होता है, सभी लोग जानते ही हैं, धी का, धृति का, स्मृति का, सभी का नष्ट हो जाता है। धी धृति स्मृति नष्ट हो जाती है मध्य के आक्षेप में। जम्बू वात जनाना, जामुन, जामुन क्या करती, वात को बढ़ाती है। जामुन जामुन की बातें करते, जब जामुन का मौसम आता है, काश मुझे जामुन मिल जाती खाने के लिए, तो जामुन की बातें अक्सर करते हैं लोग, जामुन की बात करते हैं, जामुन से वात जनाना हो जाए। इक्षु मूत्र होता है, मूत्र को बढ़ाता है, मूत्र जनाना। समान से समान की वृद्धि कंसेप्ट हम यहाँ पे लागू कर लें तो इक्षु में, गन्ने में क्या होता है, रस, रस क्या है, पानी है ना। मूत्र में भी तो क्या निकलता है, पानी निकलता है। समान समान से हमने इसको कोरिलेट करके भी याद कर लिया। नेक्स्ट आता है यव। यव होता है पुरीश जनाना। यव के बारे में हम अन्नपान वाले चैप्टर में और पढ़ेंगे, दो चीजें और आती हैं यव के बारे में, लेकिन पुरीश जनानाम इसका मेन कर्म है जो कि हम अग्रह से अटेन करते हैं, पुरीश को बढ़ाता है। मृद भ्रष्ट लोष निर्वापित उदक तृष्णा छर्दी अतियोग प्रश्मनाना। देखो मिट्टी के बर्तन में हम पानी रखते हैं, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो घड़े में हम पानी रखते हैं जो हमारी प्यास बुझाता है। तो मृत मतलब क्या है, मिट्टी, मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं तृष्णा और सर्दी के अतियोग को शमन करने के लिए। हमने तो कोड बना लिया, मिट्टी के घड़े में पानी प्यास को बुझाएगा। त्रिविध सुख वरेशना नाम, 31 तक पढ़ लेंगे, है ना, फिर इसके बाद अगली क्लास में करेंगे। त्रिविध क्या होता है, सुख वरेशना नाम, चतुरंगुल मृदु वरेशना नाम, स्नोही पय तीक्ष्ण वरेशना नाम। याद कैसे करोगे, हम ये तो हमको याद रहता है, स्नोही शीर बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है। आपने स्नोही का देखा होगा, इस टाइप से होते पत्ते, वहां पे कांटे लगे रहते हैं, दिख रहा है ना आपको, ऑलरेडी देखने में आपको तीक्ष्ण दिख रहा है ना, तो स्नोही तीक्ष्ण दिखाई देता है, तीक्ष्ण वरेशना नाम। चतुरंगुल का एक पर्याय होता है आर्गवत, राजवृक्षक, राजवृक्षक होता है चतुरंगुल का पर्याय। तो राजा लोगों का स्वभाव कैसा होता है, बहुत मृदु होता है। राजा लोगों का स्वभाव, या राजा लोग का स्वभाव तो नहीं, खतरनाक होते हैं राजा लोग, हर चीजों को बहुत मृदु मृदु आसन पर बैठते हैं, फूलों पर चलते हैं, तो राजा में मृदु आ गया। त्रिविध में आता है सुख विरेचना नाम, इसको हम एक अच्छा सा कोड बनाकर याद कर लेंगे। बाय चांस आप ये वाला भूल गए तो आपको एक तो याद रहेगा, बचा नहीं जो दूसरे का आंसर हो जाएगा। त्रिविध के लिए ऐसे याद करो, तिपैया आप जानते होंगे, जिस पर बैठ के गाय का भैंस का दुख ना दुहा जाता है, इस पर बैठते गांव में। तो ये 3 पहिया है, तो कोई भी इंसान सुखपूर्वक बैठा है इस पे। अगर इस पहिए का एक पैर हमने तोड़ दिया, हमने एक पैर तोड़ दिया, तो बेचारा जो व्यक्ति बैठा था वो गिर जाएगा ना। तो तिपहिये पे सुखपूर्वक बैठा जा सकता है, तो तिपहिया मतलब त्रिविध, सुखपूर्वक बैठा जा सकता है मतलब सुख विरेचना। ठीक है, तो यहां तक हमने आज 31 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके अगले लेक्चर में 31 से अगले 60 हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, 1 जून से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है एआई पीजीटी पीएससी यूपीएससी के लिए। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको ऐड होना है तो फिर आप एडमिन से कांटेक्ट करके आप ऐड हो सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।